बिटकॉइन ने इस हफ्ते करीब 22% की तेजी दिखाई है। अब सवाल यह है कि क्या बिटकॉइन फिर से 1 लाख तक पहुंच सकता है या ये तेजी सिर्फ कुछ दिनों का बाउंस है। आज हम बिटकॉइन की तेजी के पीछे के 8 बड़े रीजंस को समझेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि बिटकॉइन के लिए $80,000 का आंकड़ा इतना जरूरी लेवल क्यों है। गाइस, बिटकॉइन करीब $62,800 से बढ़कर लगभग $78,000 तक पहुंच गया, यानी कुछ ही दिनों में करीब 22% की तेजी दिखाई है। भारतीय रुपयों में देखें तो बिटकॉइन लगभग 74 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया है। लेकिन बिटकॉइन का पुराना ऑल टाइम हाई अभी भी $1,26,000 से अभी भी पीछे है। इसीलिए अभी भी बिटकॉइन को अपने पुराने हाई तक पहुंचने के लिए काफी ऊपर जाना होगा, मतलब बहुत मेहनत करनी होगी। अब सवाल यह है कि क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यूअसली रह सकती है या इसके पीछे के 8 बड़े रीजन बताए जा रहे हैं। तो चलिए इस रीजन को समझते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में कहा था आप लोगों को। देखो, सबसे पहला रीजन है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का इजी मतलब आप लोगों को बताता हूं। मार्केट में अवेलेबल पैसा होता है लिक्विडिटी। जब मार्केट में पैसा ज्यादा होता है तो इन्वेस्टर्स स्टॉक, गोल्ड और बिटकॉइन जैसी चीजों में पैसा लगाते हैं। इससे बिटकॉइन की प्राइस बढ़ सकती है। हाल ही में यूएस ट्रेजरी ने अपने बॉन्ड बायबैक ऑपरेशन को $2 बिलियन से बढ़ाकर कम से कम $4 बिलियन करने की बात कही है और इससे मार्केट में पैसा बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि ये फेडरल रिजर्व का क्वारंटाइन राइजिंग नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स इसे बिटकॉइन के लिए एक पॉजिटिव साइन मान रहे हैं। दूसरा रीजन है स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में इनफ्लो। ईटीएफ के जरिए बड़े इन्वेस्टर्स आसानी से बिटकॉइन में पैसा लगा सकते हैं। हाल ही में बिटकॉइन ईटीएफ में फिर से पैसा आया है। एक दिन में करीब $66 मिलियन का इनफ्लो देखा गया है। इसका मतलब है कि बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी बिटकॉइन को पूरी तरह से छोड़ नहीं रहे हैं। अगर ईटीएफ में कंटिन्यूअसली पैसा आता रहता है तो बिटकॉइन की डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अगर ईटीएफ से पैसा बाहर निकलने लगे तो रैली कमजोर भी हो सकती है। तीसरा रीजन है इंस्टीट्यूशनल बाइंग। जब मार्केट में डर था तब कुछ छोटे इन्वेस्टर्स बिटकॉइन बेच रहे थे, लेकिन कुछ बड़े इन्वेस्टर्स उसी समय बिटकॉइन परचेस कर रहे थे। बड़े इन्वेस्टर्स अक्सर लॉन्ग टाइम का सोचते हैं। वो गिरती हुई प्राइस को खरीदी का मौका मान सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूअसली बिटकॉइन खरीदते हैं तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस एक संकेत के आधार पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं चौथे नंबर के रीजन पर, और चौथा रीजन है रेगुलेशंस। कई बड़े बैंक्स और फंड्स बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रूल क्लियर नहीं होने की चिंता रहती है। अमेरिका में क्लैरिटी एक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा चल रही है। इसका मकसद क्रिप्टो के रूल्स को ज्यादा साफ करना है। अगर रूल्स क्लियर होते हैं तो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए बिटकॉइन में पैसा लगाना और ज्यादा इजी हो सकता है। इससे बिटकॉइन में ज्यादा इंस्टीट्यूशनल मनी आ सकती है। पांचवा बड़ा रीजन है स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। अगर अमेरिका या कोई बड़ी इकोनॉमी बिटकॉइन को रिजर्व एसेट की तरह रखती है तो बिटकॉइन की क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है। आज कई लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड मानते हैं। अगर सरकारें भी इसे इसी रिजर्व एसेट की तरह देखने लगती है तो बिटकॉइन की डिमांड बढ़ सकती है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ सकता है, लेकिन ये तुरंत प्राइस बढ़ाने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं नंबर 6 पर। रीजन नंबर 6 है बड़े इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में बिटकॉइन की हिस्सेदारी अभी भी बहुत कम है। कुछ एस्टीमेट्स के अनुसार ये अलोकेशन 0.5% से कम है। इसे ऐसे समझो, अगर 100 बड़े इन्वेस्टर्स में से सिर्फ कुछ लोग ने बिटकॉइन खरीदा है तो बाकी इन्वेस्टर्स अभी भी फ्यूचर बाइंग बन सकते हैं। अगर बड़े फंड्स अपने पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा बिटकॉइन में लगाते हैं तो डिमांड काफी बढ़ सकती है, लेकिन अगर वे अपनी होल्डिंग्स कम करते हैं तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। रीजन नंबर 7 है बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई। देखो, बिटकॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है। हर दिन करीब 450 नए बिटकॉइन मार्केट में आते हैं, लेकिन अगर खरीदने वाले लोगों की संख्या इससे ज्यादा तेजी से बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जा सकती है। इसे ऐसे समझो कि अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो और उसे खरीदने वाले लोग ज्यादा हो जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ डिमांड का बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ लिमिटेड सप्लाई होने से प्राइस हमेशा ऊपर नहीं जा सकता। अब बात करते हैं रीजन नंबर 8 की। बिटकॉइन का हिस्टोरिकल पैटर्न देखो।
बिटकॉइन के इतिहास में कई बार बड़ी गिरावट के बाद में रिकवरी आई है। कई बार ये लंबे समय तक एक रेंज में रहा और फिर अचानक ऊपर चला गया, और इसी वजह से कुछ इन्वेस्टर्स मानते हैं कि मौजूदा तेजी आगे भी जारी रह सकती है। लेकिन हिस्ट्री फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है। हर बार इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी और मार्केट कंडीशंस अलग अलग होती है, इसीलिए हिस्टोरिकल पैटर्न को सिर्फ एक सपोर्टिंग फैक्टर माना जाना चाहिए। अब आते हैं प्राइस टारगेट और चार्ट के ऊपर। कुछ एनालिसिस ने बिटकॉइन के लिए 2026 में 2 लाख तक के टारगेट दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रिडिक्शंस हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। अब चार्ट की बात करते हैं। बिटकॉइन ने हाल ही में 62,000 से 66,000 की रेंज के ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। अब इससे बड़ा शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस करीब $80,000 का है। अगर बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ 80,000 के ऊपर टिकता है तो अगला लेवल करीब $87,000 का हो सकता है। नीचे की तरफ 75,000 से 76,000 तक ये पहला सपोर्ट रहेगा। इससे नीचे करीब 70,000 का बड़ा सपोर्टिव लेवल हो सकता है। लेकिन बिटकॉइन का RSI 83 के ऊपर पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन काफी तेजी से ऊपर जा चुका है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग या छोटा बुलबैक आ सकता है, और इसीलिए सिर्फ तेजी देखकर फोमो में खरीदारी करना सही नहीं होगा। 80,000 के ऊपर प्राइस टिकती है या नहीं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, बिटकॉइन की तेजी के पीछे कई पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। मार्केट में बढ़ती लिक्विडिटी की उम्मीद, बिटकॉइन ETF में इनफ्लो, बड़े इन्वेस्टर्स की बाइंग, क्रिप्टो रूल्स क्लियर होने की उम्मीद और स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की चर्चा। इंस्टीट्यूशन पोर्टफोलियोज में कम अल्टकॉइन, बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई और पुरानी रिकवरी पैटर्न। लेकिन रिस्क भी मौजूद है। अगर ETF इनफ्लोज रुकते हैं तो मार्केट में पैसा कम होता है, या फिर इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो बिटकॉइन नीचे आ सकता है। अभी बिटकॉइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है $80,000 का। अगर बिटकॉइन इसके ऊपर टिकता है तो रैली आगे बढ़ सकती है। अगर यहां से रिजेक्शन मिलता है तो प्राइस 75,000 या फिर $70,000 तक वापस आ सकती है। इसीलिए पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्रिप्टो मार्केट में जितनी तेजी होती है, गिरावट भी उतनी ही तेज हो सकती है। अगर आप फ्यूचर या लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं तो सतर्क हो जाइए। लेवरेज प्रॉफिट के साथ लॉस भी कई गुना बढ़ सकता है। अब आप बताइए, क्या बिटकॉइन 2026 में फिर से $1 लाख तक पहुंचेगा या उससे पहले बड़ा करेक्शन आएगा? आप अपनी प्रिडिक्शन कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे आसान क्रिप्टो एनालिसिस के लिए क्रिप्टो गुरुकुल को सब्सक्राइब करके अपनी टीम में अपने लोगों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।